ओके लेट्स गो। ये जो हमने पेज शेयर किया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? यस जी यस सर। ओके ओके, थैंक यू। 5th नंबर कॉन्सेप्ट तक हम लोग लास्ट सीखे थे, राइट? हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एसेट्स फॉर ट्रेडिंग, राइट? यस सर। ओके चलो, तो हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एसेट्स फॉर ट्रेडिंग, जी राइट? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट एसेट्स फॉर ट्रेडिंग। इस कॉन्सेप्ट को आज हम और क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक बात बता दो, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा था हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एसेट्स, ये जो सिलेक्ट करने का हमारा जो तरीका था, एक मास्टर ट्रेडर एक एसेट्स को सिलेक्ट करते ट्रेड करने से पहले, क्योंकि वो किसी भी एसेट्स में जाके ट्रेड तो नहीं करते, राइट? सबसे पहले सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने का जो 4 स्टेप तरीका है वो हमने बताया था इस प्रीमियम लर्निंग सेशन के अंदर। तो ये चीज सीखने के बाद हर्ष पटेल जी को क्या ट्रेडिंग के अंदर क्या चेंजेस है? चेंजेस मेरा ये मैं जनवरी मंथ का फीडबैक देना चाहता हूँ। ओके ये जो 4 चीज़ें थी, ये 4 चीज़ तो अभी लास्ट 2 लेक्चर में हुई है, या लेकिन जब से सेशन हमारा ये क्लास शुरू हुआ तब आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला था। बाकी सब लोग माइक को ऑफ कर दो, जैसे मनीषी से बहुत इको आ रहा है, ऑफ करके रखो, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू। चलो अभी हर्ष जी बताइए। मतलब मैंने जनवरी मंथ में पूरा प्रैक्टिस किया और ओके मैं लाइव अकाउंट से भी करता हूँ, या तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। और एसिड्स आपने जैसे 4 चीज़ें बोले थे, क्लियर कट मार्केट होना चाहिए, या पहला और नंबर, हाँ, फिर अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड होना चाहिए कि हमें ट्रेंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? एल्गोरिदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ों का ध्यान रख के अगर मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने ट्रेड किया है तो जनवरी मंथ में मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। बहुत ही लाइव मार्केट में हाँ, लाइव अकाउंट से। बहुत ही बढ़िया भाई, जो लवली। मैं जो ग्रुप में ट्रेड शेयर करता हूँ वो मेरी सारी लाइव अकाउंट की होती है, ओके मैं डेमो में करता ही नहीं हूँ। ओके, ऑल ओवर आप जनवरी पे प्रॉफिट में हो, राइट? हाँ, 2026 जनवरी से प्रॉफिट में हूँ मैं। ओके ओके, सिर्फ ये जो स्टाइल को हमने चेंज किया, ट्रेड करने के स्टाइल, राइट? हाँ और वो भी 4 हाँ स्टेप हमने अप्लाई किया। हाँ क्लियर कट चार्ट देखा, ट्रेंड को समझ लिया, अंडरस्टैंड से ट्रेंड को हम देखा नहीं है, ज्यादातर लोग ट्रेंड को देखते हैं और हम क्या उसको समझते हैं, राइट? हाँ। और ओके मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा मंथ में रहा हूँ प्रॉफिट में, लेकिन हर ओके दिन ट्रेड करते हैं तो लिखा हुआ है मैंने, कुछ दिन ऐसे भी जा रहे थे कि मैं लॉस में क्लोज कर रहा था, लेकिन मैं क्लोज कर दे रहा होना था ही फिर। चाहिए, क्योंकि अगर हम भी ट्रेड करते हैं हर दिन मेरा प्रॉफिट नहीं होता है, सच हाँ, बात है भाई, राइट? तो आपसे जब से ये क्लासेस लिए हैं तब से बहुत बढ़िया जा रहा है। तो ओके मेरे को खुद अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मेरी लाइफ चेंज होगी। ये जो 5 बहुत साल अच्छा जो मैंने काटा है ना, उसमें तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरे नसीब में ही ट्रेडिंग नहीं है। तो है। ओके अब वो चीज़ हो रही, अब जो मैं सोच रहा हूँ ना वो चीज़ हो रही है। मतलब अभी सुबह सुबह उठा, सेटअप पे बैठा, थोड़ा देर एनालिसिस कर लिया, और जो सोच रहा हूँ वही चीज़ मार्केट में हो रही है। ओके, हाँ बहुत अच्छा लगा सुन के भाई। इसका मतलब हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, मैं चाहता हूँ आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाए, हाँ ये बिगिनर से हट के कुछ अलग, ताकि हमारी स्टाइल चेंज हो जाए, राइट? बिल्कुल। इसीलिए मैं सबसे पहले मैं आपसे ही पूछा, भाई हर्ष पटेल जी आपका लाइव ट्रेडिंग जर्नी कैसे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? क्योंकि मैं आज ग्रुप में विजिट कर रहे थे तो मैंने देखा जितने ट्रेड का भेजा आपने, परफेक्ट हाँ अच्छा खासा प्लेस में आप ट्रेड कर रहे हो। हाँ और चारों चीज देख के मैं एक भी आपका ट्रेड शीट नहीं देखा, स्क्रीनशॉट नहीं देखा जिसमें आपने क्लियर कट चार्ट नहीं है उसमें ट्रेड किया। सारे फोटो आपने भेजा क्लियर कट चार्ट है, और मार्केट एक सही नॉर्मल रिदम से चल रहा है, बिल्कुल। उसी मार्केट में जाके आप ट्रेड करो, बहुत बढ़िया ट्रेड करो भाई। शुक्रिया है इसीलिए, क्योंकि बहुत आगे बढ़ो, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके ओके भाई, ओके। दुर्गे जी आपका जो ये जो देखो छोटे छोटे चीजें, अगर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा लगता अगर मैं पहला क्लास में एक स्ट्रेटेजी दे देता, और वो 1 वीक या फिर 2 दिन 4 दिन काम करता और उसके बाद में काम नहीं करता, राइट? तो समटाइम्स सडनली खुश हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ लॉन्ग टाइम में आप लोग खुश रहो, ट्रेडिंग जर्नी बेहतर हो। तो इसीलिए मैं क्या ना छोटे छोटे चीज को भाई ध्यान में रखना है। ये जो मेरा 5 साल का तोड़ खाने वाला एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और ये छोटे छोटे चीज ना ध्यान रखना भाई। सक्सेस एक दिन 2 दिन का गेम नहीं है, इसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी, सक्सेस भी तुम्हें तुम्हारे से मांगते भाई कंसिस्टेंसी, राइट?
अगर जितना भी बेहतर कंटेंट, जितना भी बेहतर मेंटरशिप क्यों ना लो, प्रैक्टिस तुम्हें करना है भाई। छोटे छोटे चीज ऐसे नहीं है एक कॉन्सेप्ट सीख के अगले दिन मैं प्रॉफिट करने लगूंगा। मंथली तुम्हें देखना है भाई हम प्रॉफिट में या फिर लॉस में, राइट। हम एक एसेट्स को, एक मास्टर ट्रेडर एक एसेट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसका 4 स्टेप हमने बताया। ये चीज क्या हमारा ट्रेडिंग जर्नी को, स्टाइल को चेंज किया दुर्गेश जी? हाँ सर। कितना प्रैक्टिस किया आपने इसके ऊपर, क्या चीज को ध्यान रख के? हम सर इधर तो पिछले जो हम लोग बुधवार मीटिंग किए थे उसके बाद से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हूं सर, चूंकि मैं आउट ऑफ सेशन था सर। या राइट। आज आ गया हूं सर, तो फिर भी प्रैक्टिस हमने किया है, प्लस में शॉर्ट में शेयर नहीं किया सर। देखो यहाँ पे मैं एक चीज क्लास के पहले बता दिया था और वही चीज मैंने देखा हर जीबी ग्रुप में भेजा। फर्स्ट क्लास में हमें बताया था कि भाई एक ग्रुप में 10 लोगों में सिखा रहा हूँ, 10 लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनते, वहां पे 2 4 3 लोग स्पॉटलाइट होता है जो रैंडमली कमाता है और वो इसको सीरियसली लेते हैं, सीरियसली लेके उसके अंदर भूख उतना रहता है और वो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट भी प्रैक्टिस भी करता है और उसके बाद क्या वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 लोग हैं, मुझे नहीं लगता है जो 10 लोग ही मेरे से लर्निंग सेशन लेके कुछ बेहतर कुछ कर पाएंगे, राइट। मैं चाहता हूँ ये जो बैच है सब लोग एक साथ एक कम्युनिटी बन के एक ताकत बन के सब लोग एक साथ प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे करके आगे बढ़े, राइट। एक क्लास में हम प्रॉफिटेबल या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट का वैल्यू वही लोग देगा जो 2.5 साल 3 साल तोड़ खा के अभी तक कुछ नहीं बना। जैसे हर्ष पैटेल जी 2 साल 3 साल से ज्यादा तोड़ खा रहा है और अभी उसको वैल्यू लग रहा है भाई ये जो कॉन्सेप्ट हमें ये स्टाइल ही चेंज, उसके मदद से मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे ना ही सेटअप दिया, ना ही ट्रेड मैनेजमेंट दिया, ना ही कोई कॉन्सेप्ट दिया, सिर्फ एक चीज चेंज किया और अभी मैं जनवरी मंथ में मैं प्रॉफिट में हूँ, राइट। बिल्कुल। इसके ऊपर मैं सिर्फ मेरे ऊपर भाई सेल्फ बिलीवमेंट रखो और सेशन को कंप्लीट करो और सेशन के अंदर जितने भी हम कॉन्सेप्ट समझा रहा है आप लोगों को, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई इंपॉर्टेंस दो, वैल्यू दो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, एक कॉन्सेप्ट को भी भाई मत छोड़ो, क्योंकि ये जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं ना भाई ये तोड़ खा के सीखा सीरियसली, राइट। मनी जी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो? माइक को ऑन करो। जी सर हमने प्रैक्टिस किया है, आपने बताए हैं उस तरह से भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना? ओके। मेरा अभी इस वीक में मेरे साथ ये हो रहा है कि जब मैं सही तरीके से कर रहा हूँ तो मुझसे ट्रेड बहुत गलत होता है, ठीक ना? ओके। ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ और मुझसे गलती भी होती है, लेकिन मैं ग्रुप में नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन आपसे हमसे जो भी गलत होगा गलत भी भेजूंगा, सही ट्रेड पंच होगा तो सही भी भेजूंगा ईमानदारी पूर्वक जी। लेकिन Okay, अभी बढ़िया चल रहा है। अच्छा लगा ये बात सुन के, अपने सीधा सच बात बोल दिया, राइट। ये बात सुन के अच्छा लगा और अभी से आप प्रैक्टिस ग्रुप में भेजो, राइट जी। ऐसे तो हम भेज भी करते हैं। ओके चलो लेट्स गो, अभी हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, राइट। जी सर। ओके तो आज हम 6 नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। इसके ऊपर हम और एक बार भाई आप डालेंगे ताकि क्लियर हो। पिछले क्लास में 1 या फिर 2 लोग नहीं ज्वाइन हो पाए, तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एसेट्स फॉर ट्रेडिंग। एक मास्टर ट्रेडर किसी भी एसेट्स में जाके ट्रेड स्टार्ट नहीं करते, उसका किसी भी एसेट्स को सिलेक्ट करने का 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप तक क्लियर कट चार्ट, उसके अंदर पर्सनालिटी या फिर एटीट्यूड आ जाता है भाई अगर क्लियर कट चार्ट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, क्लियर कट चार्ट नहीं है तो मुझे ऐसे नहीं है, मुझे ट्रेड ही करना है, राइट। क्योंकि एक दिन ट्रेड ना कर लॉस करने से बेहतर ट्रेड ना करना, एक दिन लॉस करने से बेहतर ट्रेड ना करना। तो अगर सिलेक्ट क्लियर कट चार्ट, अगर क्लियर कट चार्ट नहीं रहेगा मार्केट के चार्ट में तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, राइट। तो एक मास्टर ट्रेडर का सबसे पहला कदम होता है एसेट सिलेक्ट करने के लिए क्लियर कट चार्ट, राइट। और आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग जानते हैं क्लियर कट चार्ट क्या होता है, इसको हम क्लियर कट चार्ट कहते हैं, राइट। जिस चार्ट में नॉर्मल कैंडल फॉर्मेशन होता है, ना ही कोई भाई उल्टा सीधा कैंडल, यानी कि हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी
हाई वीक, हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट? एक नॉर्मल कैंडलस्टिक अगर फॉर्मेशन करते तो उसको हम कहते हैं क्या? क्लियर कट चार्ट, जो हमने एक क्लास नहीं 2 क्लास में हमने क्लियर किया था, राइट? हाँ दूसरे कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था? अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स। इससे पहले एक बिगिनर क्या ट्रेंड को देखते थे, एक कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है। किसको देख के? ओवरव्यू देख के, ना ही वो जूम आउट जूम इन करके देखते नहीं देखते थे। अभी से हम लोग क्या क्लियरिटी आ रहा है क्या? हम क्या जूम आउट करके बड़ा स्ट्रक्चर से बड़ा कैंडल से हम एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे थे, वहां से हम ट्रेंड को समझ रहे, राइट? मार्केट अप ट्रेंड में रहा या डाउन ट्रेंड या फिर साइड सेशन में, मार्केट का एक्चुअल मूव किधर है, राइट? मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन किधर होने वाला है, मार्केट को एक्चुअल में किधर जाना है, सिस्टमेटिक सारी चीज हमके क्लियरिटी किया अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स के अंदर, राइट? ये दूसरे कदम है, ये सेकंड कदम, ये दूसरे कदम है एक मास्टर ट्रेडर का। और तीसरा कदम क्या? एनालाइज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? बहुत सारे लोग हमें फेक इन्फ्लुएंस करते, फेक तरीके से हम लोगों को समझाते हैं, भाई रेड ग्रीन दैट इज एल्गोरिथम, 2 रेड 1 ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन, ये भी एक एल्गोरिथम होता है। 7 कैंडल के बाद एक रेड आता है, ये भी एल्गोरिथम हमें क्या समझाता है? कौन लोग समझा रहे हैं? जो फेक इन्फ्लुएंसर है, जिसके पास असल में कोई नॉलेज है ही नहीं, राइट? उन लोग हमें समझाता है। पिछले क्लास के अंदर हम लोग क्लियरिटी किया था एनालाइज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, राइट? और उस कॉन्सेप्ट पिछले दिन हमने यूट्यूब में डाला भी है। दुर्गेश जी उस वीडियो के एक बार देखोगे तो क्लास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा, राइट? एनालाइज एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब एक डाउनवर्ड रैली के अंदर कब बायर का एक्चुअल पावर होता है, एक्चुअल पावर आता है वहां पे सेलर से बायर हैंडओवर कब हो गया, जब हैंडओवर हो गया तो वहां से क्या रिवर्सल हो जाता है, यानी कि मार्केट का जो रिवर्सल जोन होता है, रिवर्सल का जो की मूवमेंट है, उस मूवमेंट को पिछले क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखे। इससे पहले हम लोग क्या गलती कर रहे थे? एक सेलर रैली, बैक टू बैक सेलर रैली आ रही, एक बायर आया, 2 बायर आया, 2 बायर को देख के हम लोग क्या समझ रहे थे, भाई यहाँ से रिवर्सल हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और उसी सोच में क्या बाय ट्रेड कर रहे थे, राइट? अभी शायद एक गलती हमारे से और नहीं होने होगा, क्योंकि अभी से हम क्या एनालाइज एल्गोरिथम समझ गया, भाई मार्केट डाउनवर्ड रैली में आया, कब डाउनवर्ड से रिवर्सल होगा, उस रिवर्सल का जो की पॉइंट है, यानी कि पीओपी कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि सेलर से बायर को हैंडओवर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गया। इसका मतलब भाई जो ज्यादातर बिगिनर का लॉस कब होता है? डाउन सेलर रैली में पहला बायर देखा, दूसरे बायर में बाय ट्रेड पास किया, यस और नो? यस। इसी चक्कर में क्या उन लोगों को लॉस होते थे, राइट? हमसे पहले क्या है ना, लर्निंग सेशन के अंदर आप लोगों का लॉस को कम कर रहा हूं, मुझे पता है अगर हम लॉस को कम कर पाएंगे तो प्रॉफिट भी कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ज्यादातर लोग तो प्रॉफिट कर लेते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, हम सबसे पहले क्या लॉस को कम कर रहे हैं। अगर लॉस कम कर रहे हैं, हम जानते हैं भाई हम एक तुक्काबाजी करेंगे तब भी हम प्रॉफिट कर पाएंगे, तो प्रॉफिट तो मेरे ऊपर मामूली चीज है, लेकिन लॉस को हमें कम करना है। तो ये जो एनालाइज एल्गोरिथम, इस कॉन्सेप्ट हमें यही समझाया, रैली एक डाउनवर्ड रैली में एक बायर 2 बायर तीसरे बायर देख के हमें बाय की तरफ ट्रेड नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, जब तक हैंडओवर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जब तक पीओपी जनरेट नहीं होगा, तब तक हम क्या है उस रैली में डाउनवर्ड की तरफ ही ट्रेड करेंगे, राइट? अगर हैंडओवर हो गया तब हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे? डेफिनेटली बाय की तरफ, राइट? एल्गोरिथम अभी हम कहेंगे की पॉइंट, आई थिंक हम की पॉइंट नहीं बताया, राइट? बाकी है। ओके, की पॉइंट हम अभी स्किप करेंगे, इसीलिए स्किप करेंगे। की पॉइंट का मतलब होता है एक एक ट्रेडर्स वो किस प्लेस में ट्रेड करता है, और उस प्लेस को हम क्या विजिट करेंगे। जितने लोग आप ग्रुप में प्रैक्टिस भेज रहे हो ना, उस प्रैक्टिस देख के हमें पता लगेगा भाई किस सोच में ट्रेड करते हैं, किस जोन पे ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से उसका की पॉइंट हम और तुम दोनों मिल के ढूंढेंगे, और उसके हिसाब से आपको एक कॉन्सेप्ट हम देंगे, भाई इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करो और इस की जोन पे आप ट्रेड करो, ऑलराइट? देन एटलीस्ट एंड देन अगले एंड लास्ट कदम हमारा क्या? सिलेक्ट एसेट्स। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे? सिलेक्ट एसेट्स। तो मुझे लगता है मैं जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हुआ था, सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर में पहला कदम मेरा यही था, जब तक हम एसेट्स को सिलेक्ट करना नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए पहला जो कदम है, पहला जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, और वो स्टेप हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एसेट्स फॉर ट्रेडिंग। इसको अगर भाई आपने हल्का में लिया और इसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधा बात है यहाँ पे क्या, क्योंकि ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है हलवा नहीं है, मैगी नहीं है 5 मिनट में बन जाएंगे।
राइट। इसमें भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा सही रूट के साथ। अभी देखो एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सब टाइटल रखा, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट एसेट्स फॉर ट्रेडिंग स्पेशली इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर तुमने बेस्ट एसेट्स को आइडेंटिफाई करना सीख गया, राइट, तो स्पेशली इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग रिक्वायर्स ए क्लियर स्ट्रैटेजी। अगर तुमने ये चारों स्टेप को समझ गया तो रिक्वायर्स ए क्लियर स्ट्रैटेजी, तो तब तुम एक क्लियर स्ट्रैटेजी भी बना पाओगे, जिसको हम कहते हैं ना सेटअप। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास एक पर्सनल सेटअप होता है, राइट, एक स्ट्रैटेजी होता है। जब एक एसेट्स को फाइंड करना, एनालिसिस करना, सिलेक्ट करना सीख जाओगे तो रिक्वायर्स ए क्लियर स्ट्रैटेजी, इन्फॉर्म्ड एनालाइज एंड सॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट बिहेवियर। तब जाके तुम क्या मार्केट का बिहेवियर भी समझ पाओगे। हम अगर उल्टा सीधा चार्ट में जाके भाई ट्रेड करने की कोशिश करें तो उसका मार्केट को हम समझ पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। एक अच्छा मार्केट में, एक अच्छा चार्ट में क्लियर कट एक नॉर्मल जो चार्ट चल रहा है उसमें हम उसका बिहेवियर समझ पाएंगे, राइट। अगर हम उल्टा सीधा किसी मार्केट में जाएंगे जिसका हाई फ्लक्चुएशन, हाई वॉल्यूम का मार्केट चल रहा है, काफी फ्लक्चुएशन चल रहा है, काफी लिक्विडिटी यानी कि वीक है, तो उस मार्केट में क्या हम बिहेवियर समझ पाएंगे? नहीं। तो हमें मेहनत करना है सही रूट पे जाके, राइट। Here's how to approach the process of selecting the most suitable assets for trading in binary option। बोले यहाँ पे हमें अगर सिलेक्ट करने का प्रोसेस अगर हमें समझ में आ गया तो द मोस्ट सुटेबल एसेट्स फॉर ट्रेडिंग इन बाइनरी ऑप्शन, तो तुम ये भी फाइंड कर पाओगे तुम्हारे लिए कौन सा एसेट सुटेबल है। जो ओ फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट में हमें बताया था ना भाई, एक मास्टर ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक एसेट्स काफी है, ज्यादा एसेट्स का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक एसेट्स को डीपली समझ गया तो, राइट। अभी हम एक एक करके करेंगे। अभी देखो फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाया? एसेट्स को सिलेक्ट करना सिखाया। किस एसेट्स में हम ट्रेड करेंगे, जब तक हमारा कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तब तक उस एसेट्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे ट्रेड करने के लिए, राइट। उसके बाद देखो सिक्स नंबर कॉन्सेप्ट के तरफ हम बढ़ते। की ट्रेडिंग रूल, नो ट्रेड्स एट टॉप, बॉटम एंड ब्रेकआउट। अगर तुम्हें सच में भाई बाइनरी ट्रेडिंग ऑप्शन सच में मैं कहता हूं एक सट्टाबाजी मार्केट है, सीधा बात है, राइट। इस सट्टाबाजी मार्केट में तुम्हें अगर सच में कमाना है तो तुम्हारा एक की ट्रेडिंग रूल होना चाहिए, और वो रूल क्या है? नो ट्रेड्स एट टॉप, बॉटम एंड ब्रेकआउट। डीपली एंड ध्यान से भाई इस बात को सुनो। देखो मार्केट में 10:90 एक रेशियो में मार्केट में इंसान आते ट्रेड करने के लिए। 10% लोग कौन होते हैं? जो प्रॉफिट करते हैं, राइट। और 90% लोग मार्केट में आते हैं क्या? बिगिनर। 6 महीने ट्रेड करेंगे, 3 महीने ट्रेड करेंगे, भाग जाएंगे, राइट। बहुत कम लोग रुक पाते 2 साल 3 साल। इसीलिए मैं शुक्रिया करता हूं भाई यहाँ पे जितने लोग 2 साल 3 साल मार्केट के अंदर अभी भी हो, राइट। तो मार्केट के अंदर जितनी भी एक कैटेगरी है इस मार्केट को समझ लो भाई। मार्केट में ज्यादातर हम सरवाइव कर रहे 2 साल 2.5 साल 3 साल, ये हम लोग कुछ बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग मार्केट में सरवाइव करते 2 महीने 3 महीने 6 महीने, और वही लोग $100 $200 $300 लेके आते, और उसका पैसा ही भाई हम कमा रहे, सीधा बात है। तो अभी देखो सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ दें। जब मार्केट में बिगिनर एंटर करते हैं, अभी अगर सोचो भाई, अभी आज 2 डेज मंडे मार्केट है, मंडे मार्केट में जितना भी लॉस किया और जितना भी पैसा हम 10% लोग या फिर 15% लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, किसका पैसा है? हम 3 साल का सर्वाइवल ट्रेडर का भी पैसा दिया, राइट। और जो बिगिनर ट्रेडर है 3 महीने 6 महीने मार्केट के अंदर आया, उसका भी पैसा कौन मिला? किसको मिला? हमें मिला, और हम जितने 10% लोगों को मिला, राइट। देखो सर्वाइव, जैसे अभी हर्ष पटेल जी सर्वाइव कर रहे हैं, क्या हर्ष पटेल जी एक बिगिनर की तरह पैसा लॉस करेगा? डेफिनेटली नहीं। उसका लॉस का प्रोबेबिलिटी कम हो गया। जो 1 साल 2 साल 2.5 साल देगा उसका लॉस का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। मैं एक रेशियो कह देता हूं आपको, 50-30 एंड 20। 50-30-20 क्या है? हर दिन मार्केट में 50% नया लोग आ रहा है, 50% नया लोगों का लॉस हो रहा है, और 30% लोगों का सर्वाइव वाला ट्रेडर को लॉस हो रहा है, और 10% या फिर 20% लोगों को सिर्फ क्या प्रॉफिट हो रहा है। इसमें 10% लोग कभी प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, राइट। जैसे हर्ष पटेल जी कह सकते हो 10% के अंदर, और एक 10% हो जो डेली प्रॉफिट कर रहा है।
रेशियो को ध्यान से समझ लेना, तब की पॉइंट की ट्रेडिंग रूल को क्लियरिटी आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया 50, 30 एंड 20 तीन कैटेगरी का ट्रेडर आता है डेली, हर दिन ट्रेड करने के लिए मार्केट में आएगा, हर दिन। हो सके लिख लो, पेन और कॉपी है तो भाई लिख लो, 50, 30 एंड 20 मार्केट का ये जो गेम अगर समझ गया तो भाई मार्केट में कुछ कर पाओगे। की ट्रेडिंग रूल को अगर सीख लिया तो 50, 30 एंड 20, 50 मतलब 50% हर दिन नया ट्रेडर आ रहा है, हर दिन लॉस कर रहा है वो नया ट्रेडर है, वो कोई सर्वाइव ट्रेडर नहीं है। 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इस टाइप्स का जितने भी ट्रेडर है हर दिन मार्केट में लॉस करके दे रहा है 50% ट्रेडर। ऑलराइट, अभी दूसरी कैटेगरी हम लिखते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने बताया 30%, जो 30% मानो 1 साल 1.5 साल दिया, क्या वो रोज आके लॉस करेगा? डेफिनेटली नहीं। एवरीडे तो उसका लॉस नहीं होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। एंड ऑफ टाइम में उसका प्रॉफिट में नहीं रहेगा, राइट? दैट इज 30% ट्रेडर। 30% ट्रेडर एक है डेली प्रॉफिट नहीं करेंगे, वीकेंड में 3 दिन प्रॉफिट करेंगे, 4 दिन प्रॉफिट करेंगे, 2 दिन 3 दिन लॉस करेंगे, ऐसे एंड ऑफ टाइम में मंथ में आके लॉस में ही रहेगा, प्रॉफिट में नहीं। बाकी 50 चला गया, 30 चला गया, अभी और बाकी है क्या 20%। इस 20% के अंदर और 10% है, जो 10% क्या है, एक मंथ में प्रॉफिट करेगा, दूसरे मंथ में क्या लॉस में रहेगा, क्वार्टरली टाइम पे गया जाके लॉस में रहेगा, 10 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन में लॉस करेगा, एंड ऑफ टाइम में मंथ में आके कुछ पैसा वो प्रॉफिट करेगा, जनवरी मंथ में प्रॉफिट में रहेगा, फरवरी पे आके लॉस करेगा, मार्च में आके फिर प्रॉफिट करेगा। यानी कि वो प्रॉफिट करने का जोन पे आ गया, सिर्फ उसको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी बाकी जो 10% है वो 10% हर दिन लीडर बोर्ड में नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रॉफिट में रोज रहेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सेटअप है, उसके पास क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट है, उसके पास क्या है, अकाउंट मैनेजिंग है, उसका लॉस नहीं होगा, उसका ऐसे एक दिन आएगा हर दिनों क्या प्रॉफिट का लिस्ट में रहेगा। अगर हमने सुबह बैठा मार्केट में लॉस में रहा तो उसको हम रिकवर करके ही छोड़ेंगे आज, राइट? और वो डिसिप्लिन के साथ ही है, कोई रिवेंस मूड के साथ नहीं है। क्लियर है? अभी इस कैलकुलेशन, ये दिमाग को खोलो, अगर तुमने दिमाग को खोला तो भाई ट्रेड के अंदर कुछ कर पाओगे। अभी ये चीज तो क्लियर हो गया, हर दिन मार्केट में कितने टाइप्स का ट्रेडर एंटर होता है मार्केट में। ऑलराइट, अभी देखो एक बात दिमाग से सोच लो, नो ट्रेड, स्टॉप, बॉटम और ब्रेकआउट, जितने भी आपने खुद के साथ रियलाइज करो, कोरिलेटेड करो। जब तुमने मार्केट में पहला कदम रखा था, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, किताब से, किसी का कोर्स से, सबसे पहले बताओ तुमने किस जोन पे ट्रेड करना स्टार्ट किया? सपोर्ट जोन पे, यस और नो? जी सपोर्ट जोन पे, बॉटम पे हैमर देखा और एक बायर देखा, तुरंत ट्रेड पास कर दिया, यस और नो? टॉप पे ट्रेड करता, टॉप कहाँ है? ऊपर में टॉप है, शूटिंग स्टार बन गया, डाउन साइड में ट्रेड करो, शूटिंग स्टार बनने के बाद और एक सेलर है, डाउन साइड में ट्रेड करो। भाई माइक को ऑफ कर दो आलमगीर जी, आज एक तगड़ा क्लास में देने के लिए रेडी हूँ, प्रिपेयर हो गया, राइट? बिल्कुल। ओके चलो, टॉप में कौन ट्रेड करते? शूटिंग स्टार बना, एक बड़ा सेलर बना, यानी कि रिवर्सल आप लोगों को दिखा दिया, तो यहाँ पे ट्रेड करेगा कौन? खुद से कोऑर्डिनेट करो। जब हमने शुरुआती पहला कदम मार्केट के अंदर रखा था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियो या फिर किताब पढ़ के, कहाँ आके ट्रेड करते थे? टॉप में आके। बात छोड़ो, उसके बाद आओ भाई ब्रेकआउट में, कौन ट्रेड करते थे? तुम और हम। तो इस गेम को समझ लो, हर दिन, एवरीडे, आज मंडे मार्केट में 50% ट्रेडर आया, जो 50% ट्रेडर क्या, बॉटम, ब्रेकआउट और टॉप में ट्रेड कर रहे, बॉटम, ब्रेकआउट और टॉप में ट्रेड कर रहे, राइट? अगर तुम भी मानो बॉटम, ब्रेकआउट और टॉप में ट्रेड किया तो तुम्हें भी प्रोबेबिलिटी, लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट आएगा? तुम तो 50% कैटेगरी में रहोगे, यस और नो? यस। मेरे बात को समझ रहे हो ना? तो अगर तुम्हें बॉटम यानी कि की ट्रेडिंग रूल, अगर तुम्हें लॉस को कम करना है, लॉस से तुम्हें हटना है, तो सबसे पहले दिमाग लगाना है नो ट्रेड्स, टॉप, बॉटम एंड ब्रेकआउट। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हम ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करेंगे, ब्रेकआउट में सिर्फ हाथ पकड़ के हम बैठेंगे और देखेंगे, दैट्स इट। अभी दूसरी बात देखो, बॉटम तो ब्रेकआउट हो गया, बॉटम हम सीख गया ना। अभी अगले कॉन्सेप्ट में हमने क्या, पीओपी जनरेट सीख गया, पीओपी के बाद हम ट्रेड करेंगे, राइट? एक सेलर रैली है, पहला 2 बार देख के हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे?
बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली। तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे? पीओपी के बाद, जब POP पीओपी जनरेट होगा तब, उसके पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? हम्म, तो समझ पा रहे हो ना, जो 100% पीपल एवरीडे ट्रेड करने के लिए आ रहा है, उसका 50% लोग, उसका क्या है ना, ओके हर जी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ मुझे दे देना, ठीक है? मेरा यहाँ पे डिवाइस में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हर दिन का वीडियो मुझे चाहिए। ओके गूगल लिंक से हमें एक गूगल ड्राइव के माध्यम से आप वीडियो हमें दे देना, ठीक है? ओके ऑलराइट, मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ओके ओके खत्म होने के बाद मुझे चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो अभी देखो, हर दिन 50% लोग मार्केट में रहे। इस गेम को समझ लो भाई। यहां से कमाने के लिए कोई पर्टिकुलरली सेटअप नहीं है, कोई पर्टिकुलरली कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग होना चाहिए। अगर दिमाग है तो तुम कमा पाओगे, और वो दिमाग को खुलना है, और वही मैं दिमाग को खुल रहा हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। तो एक बात समझ लो यहाँ पे, सबसे पहली बात है तो नो ट्रेड, स्टॉप, बॉटम एंड ब्रेकआउट। हर दिन 50% ट्रेडर बिगिनर एंटर कर रहा है बॉटम में, ब्रेकआउट में, टॉप में, और इसी गेम में सारे ब्रोकर जानते ही यहाँ पे उसको फंसाते हैं। कभी भी तुमने देखोगे टॉप में कभी एक बार ट्रैप करते, 2 बार ट्रैप करते, 3rd टाइम ट्रैप करते, 4th टाइम ट्रैप करते, 5th 6 काफी बार ट्रैप करते, उसके बाद मार्केट में डाउनवर्ड में आते हैं, राइट? बॉटम में सिमिलर, मार्केट डाउनवर्ड रैली है, पहले ऊपर जाने के दिखा रहे हैं, नहीं हुआ, ट्रैप हुआ, दूसरे बार फिर दिखा रहे हैं, ट्रैप हुआ, 3rd टाइम फिर ट्रैप हुआ, 4th टाइम फिर से ट्रैप हो रहा है, 5th टाइम फिर से ट्रैप हो रहा है। कितने बार ट्रैप होने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा वो खुद को भी पता नहीं है, क्योंकि जब तक बिगिनर और 50% कैटेगरी बिगिनर रहेगा तब तक वहां पे क्या उसको तोड़ेगा, राइट? राइट ओके, अभी बाकी जो 30% ट्रेडर कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, एक एक करके हम स्टेप बाय दिमाग को पढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना बड़ा वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे हम दिमाग रीड करते हैं, लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, लोग यहाँ पे पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं। वो चीज हम तभी कर पाता है जब हम इंटरनल एनालिसिस करके देखा एवरीडे कितने बिगिनर एंटर कर रहे हैं, कितना सर्वाइव वाला ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसे सारे कैटेगरीज हम देख रहे हैं। तो बाकी 30% ट्रेडर उसका वो ट्रेड कर, कहाँ ट्रेड करते, तो सपोर्ट में ट्रेड करेगा? बिल्कुल नहीं। वो सपोर्ट में ट्रेड करेगा? बिल्कुल नहीं, राइट? वो बॉटम में ट्रेड करेगा? बिल्कुल नहीं। टॉप में ट्रेड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर बात कहूं तो टॉप बॉटम ब्रेकआउट में ही ट्रेड करेगा, लेकिन सीधा ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करेगा। जैसे हर्ष पटेल जी सीधा ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन करते हो कब? कंफर्मेशन ले दो, ऑन ट्रैप देखो, ऑन ट्रैप के बाद तब जाके ट्रेड कर दो। मानो एक लेवल है, पहला कैंडल है, ब्रेकआउट किया, तुमने ट्रेड नहीं जाओगे, क्योंकि भाई तुम सर्वाइव वाला ट्रेडर थोड़ी ना बिगिनर ट्रेडर हो। अगले बार एक कैंडल आएगा, उस कैंडल में तुम फिर ट्रेड नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो एक कैंडल 2 कैंडल के बाद भी मार्केट ट्रैप करते हैं। तुमने वेट किया, उसके बाद एक रेड आया, कैटेगरी तो समझ लो भाई, यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी नहीं समझाऊंगा। उस स्ट्रैटेजी के माध्यम से तुम भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन नहीं हो सकते, एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस का तुम्हारा दिमाग खुलना है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ब्रेकआउट गया, पहला ब्रेकआउट कैंडल है, वहां पे हर्ष पटेल ट्रेड करेगा? बिल्कुल नहीं। अगले और एक कैंडल आएगा, इस कैंडल में वो ट्रेड करेगा, अगले कैंडल में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानते हैं भाई 2 कैंडल में ब्रेकआउट दिया, अगले 2 कैंडल में ड्रॉप दे सकते हैं, राइट? इट्स प्रीटी ऑब्वियस। उसके बाद वो क्या करेगा, अगले कैंडल अगर सेलर आ गया तब वो सोचेगा भाई हाँ चलो हम अभी ट्रेड करेंगे, राइट? अभी अगर छोटा सेलर आया तो सबको लगेगा, शूटिंग स्टार दिखाया तो सबको लगेगा भाई यहाँ पे शूटिंग स्टार है, मार्केट पुल बैक में आएगा, वहां पे हर्ष पटेल एक बाय ट्रेड क्यों ना लगा दे, राइट? तो वहां पे अगर हर्ष पटेल जी बाय ट्रेड करने के लिए जाएगा तो वहां पे क्या है, उस कैंडल में ब्रोकर देखेगा इस कैंडल में कितने लोग ट्रेड पास किया, बाय साइड या फिर सेल साइड, बाय साइड या फिर सेल साइड, कैटेगरी देखेगा, उसके बाद जाके वहां पे ट्रेड करेगा। तो ये जो जोन है यहाँ पे क्या है, सर्वाइव ट्रेडर ट्रेड करते हैं बॉटम में, सीधा बॉटम में। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 3rd टाइम मार्केट में बाउंस बैक किया, स्विंग लिया, तो 3rd टाइम में आके एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाया, तब जाके हर्ष पटेल जी क्या ट्रेड पास करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों ट्रेड करेंगे वहां पे? तो बिगिनर थोड़ी ना है। उसके बाद वो क्या करेगा, और एक कैंडल देखेगा, और एक कैंडल बायर आने के बाद वो फिर भी ट्रेड नहीं करने के लिए जाएगा, कभी कहेगा भाई यहाँ पे तो 2-3 कैंडल के बाद हम खुद देखते हैं, खुद यहाँ पे तोड़ खा के सीखा, यहाँ पे जब भी हम बाई की तरफ जाएंगे मार्केट सेल साइड में बना देंगे, राइट? उसके बाद क्या किया, एक सेलर आया, एक सेलर देख के वो ट्रेड नहीं किया, वो कंफ्यूज थे,
और एक सेलर आया, 2 सेलर देखने के बाद वो अभी ट्रेड किया किस साइड में, बाय साइड में या फिर सेल साइड में, वहां पे फिर उसका दिमाग लूटते, वहां पे उसको फिर तोड़ते, राइट। लेकिन ये क्या है, सर्वाइव ट्रेडर का प्लेस है। अभी सर्वाइव के बाद वो जो बाकी 20% है अभी भी, अभी हार्श पैडल का जो पॉइंट है वहां पे हम जाएंगे। हार्श पैडल, चलो मैं चार्ट की तरफ दिखा दे, अभी इस थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ जाते, राइट, एक एक करके। 50% 30% ट्रेडर कहाँ ट्रेड करते, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, सारे चीज हम यहाँ पे क्या क्लियरिटी करते हैं। ओके ओके, ये जो पेज आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है, राइट? ओके वेरी गुड। अभी देखो, ओके वेरी गुड। अभी मैं किसी भी एक जोन को उठा के हम एनालिसिस करेंगे, किसी भी एक एसिड्स। अगर कहोगे सर आपका सिलेक्ट करने वाला एसिड्स है, तुम मुझे एक एसिड्स दे दो, उसी एसिड्स में हम करेंगे। मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो सिलेक्ट करने पहले से सिलेक्ट करके रखना है। किसी भी एक एसिड्स होगा तो चलेगा। अभी देखो ये जो जोन चल रहा है, मैं रेक्टेंगल से दिखाता हूँ ताकि क्लियरिटी आएगा। ओके डोंट वरी। अभी एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट जोन है, सीधा इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। बात को समझ लेना, कहाँ कितने % ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं आज की मार्केट में। सबसे पहले देखो ये जो जोन है, ब्रेकआउट जोन है, यस और नो? बिल्कुल। रिस्पॉन्स सब लोग एक साथ रिस्पॉन्स। ये जो जोन है ब्रेकआउट जोन है, यस और नो? यस। ओके, किस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया? ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ओके, ये वाला कैंडल है जो सर्वाइवल ट्रेडर कैटेगरीज है, 50%, 30%, 10% और 10%, 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। 4 टाइप्स का ट्रेडर में जो हर दिन मार्केट में एंटर कर रहा है, कूद रहा है। ओके, ये पहला कैंडल ब्रेकआउट देख के अगले कैंडल में क्या यहाँ पे ट्रेड करने के लिए जाएगा हर्षी? जाओगे? नहीं जाओगे। ओके वेरी गुड। ये 2 कैंडल देखने के बाद क्या अगले कैंडल में आप ट्रेड करने के लिए जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 2 कैंडल में ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक लंबी कैंडल के ट्रैप भी कर सकता है। तो आप ये कैसे पता चला? आप किसी यूट्यूब से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, खुद तोड़ खा के सीखा? एक्सपीरियंस है डेफिनेटली। मार्केट से अगर तुम्हें सीखना है, मार्केट खुद सिखाएगा, मार्केट तुम्हें खुद सिखाएगा, तोड़ खा के सिखाएगा। तुम अकेला कुछ नहीं सीख पाओगे यहाँ पे 100% डेफिनेटली। तो यहाँ पे तुमने ये सीखा, खुद लॉस करके ही सीखा। अभी अगले कैंडल बना, इतने लंबे कैंडल बनने के बाद क्या बाई साइड में ट्रेड करोगे? बिल्कुल नहीं। कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि एक दिमाग से तुम्हें लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे और बिगिनर नहीं है, सीधा बात है, अभी यहाँ पे और बिगिनर नहीं है। इस कैंडल में ब्रेकआउट है, अगले कैंडल में यहाँ पे बिगिनर होता। और कभी-कभी क्या बिगिनर को प्रॉफिट तो देना है। अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो बिगिनर क्यों आएगा? बिगिनर को तो हमें लालच दिखाना है, राइट? कभी-कभी तो बिगिनर को प्रॉफिट देना, तो बिगिनर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट दिया, वो बहुत खुश है, राइट? वो इसी सोच में अगले और एक एसिड्स में जाके ब्रेकआउट सोच के ट्रेड करेगा और उसका तभी लॉस हो जाएगा। अब देखो हर्ष पैडल जी, एक क्या 50% ट्रेडर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 50% ट्रेडर यहाँ पे 2 कैंडल में ट्रेड करते हैं, राइट? अभी हर्ष पैडल जी का बात कर रहा हूँ। जब भी इतना बड़ा कैंडल बनाया, हर्ष जी के मन में 2 चीज चल रहा है, भाई काफी बड़ा रैली हो चुका है, अभी यहाँ पे एक सेलर दे सकते हैं, काफी बड़ा हेल्दी कैंडल बनाया, राइट? एक टाइम में ऐसे सोच में भी हर्ष पैडल जी आई थिंक ट्रेड किया, इतना बड़ा कैंडल बनाया तो अभी तो एक सेलर आएगा, यस और नो? इसी सोच में ट्रेड किया। एक फेज बता रहा हूँ, ओके? अभी उसके बाद जब भी ये वाला कैंडल दिखने के लिए मिला, काफी बड़ा कैंडल, यहाँ पे हर्ष जी बाय ट्रेड करोगे अगले कैंडल में? बिल्कुल नहीं करोगे। ओके वेरी गुड। अभी पहला सेलर आया और एक काफी स्मॉल सेलर आया, यहाँ पे भी हर्ष जी का ट्रेड नहीं मिला। ये 2 कैंडल के बाद काइंड ऑफ आप ट्रेड के लिए जाओगे बाय साइड में? कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन। ये जो कैंडल चल रहा है, ये 2 कैंडल का सेटअप देख के क्या आप अगले कैंडल में डाउन साइड में जाओगे या फिर बाय साइड में? सच बताओ। डाउन मुझे लगता है ट्रेड नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, 2 चांस है। जब कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ना, तब उसका बिहेवियर देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर अभी आप बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो अभी के हिसाब से मैं डाउन ले सकता हूँ, लेकिन जब मैं बिहेवियर देखता तो मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है। बिहेवियर देख के हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है, राइट? ओके थैंक यू। अभी मानो तुम्हें यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकते थे, किस सोच में? काफी लंबे बायर थे, पहला सेलर है, इस सेलर देख के काफी बिगिनर कंफ्यूज्ड है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा? क्योंकि बिगिनर तभी एंटर होता है जब उसके सामने एक विजुअलाइजेशन आता है। अगर मानो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया होता, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता
और यहाँ पे एक कवर अप कैंडल आता, तब उसको विजुअलाइजेशन आता भाई मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। यस और नो? समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? बिगिनर कब ट्रेड करते हैं? देखो यहाँ पे अगर मानो ये वाला कैंडल एक शूटिंग स्टार बना, रेड शूटिंग स्टार, जस्ट इमेजिनेशन करो यहाँ पे एक रेड शूटिंग स्टार बना और उसके बाद एक कवर अप या फिर बुलिश एंगल फिंगर जिस तरह सा कैंडल होता है ना, मानो यहाँ पे कवर अप सेलर कैंडल बनाया, तब जाके बिगिनर को क्या विजुअलाइजेशन आया भाई मार्केट में डाउन की तरफ जाएगा। बिगिनर यहाँ पे ट्रेड करते, सर्वाइवल और ट्रेडर को यहाँ पे ट्रेड मिला, जो हर्ष पटेल जी को बात कर रहा हूं मैं, वो यहाँ पे ट्रेड किया किसी सोच में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड किया ना, मुझे लगता है यहाँ पे सोचने में ट्रेड किया, सोचने पे ट्रेड किया, कोई पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट नहीं है। CRT सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, कैंडल बिहेवियर के ऊपर, कभी कभी यहाँ पे एक छोटा मोटा मैं तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने में एक विजुअलाइजेशन बताता हूँ, कभी कभी यहाँ पे इस टाइप्स का एक बायर भी आ जाता है, कभी कभी यहाँ पे एक तगड़ा बायर भी आ जाता है, राइट? कभी कभी यहाँ पे इनसाइड में एक सेलर भी आता है। तो यहाँ पे मेरे विजुअलाइजेशन के मुताबिक यहाँ पे 3 टाइप्स का कैंडल बना रहा है, तो किसी भी एक टाइप्स का कैंडल बनाने के प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो हम यहाँ पे क्यों ट्रेड करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई की पॉइंट है ही नहीं। समझ रहे हो? सर्वाइवल वाला ट्रेडर का बात कर रहा हूँ। तो सर्वाइवल वाला ट्रेडर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं जाएगा, उसका दिमाग चलेगा भाई काफी लंबे रैली है, पहला सेलर आया तो काफी इस सेलर को देख के बिगिनर डाउन साइड में नहीं जाएंगे, वो शायद यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड जाने वाला हूँ। तो ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं लगने से ट्रेड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई हमारे पास कोई सेटअप भी नहीं है, राइट? ओके, ऑलराइट। अभी यहाँ पे फीड से बिगिनर एंटर करेगा, कहा देखो बिगिनर एंटर करेगा, ये तीनों कैंडल देखे, आई एम डैम श्योर यहाँ पे अगले कैंडल में यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड करने वाला कौन? बिगिनर। क्यों ट्रेड करेंगे? क्योंकि देखो ये तीनों कैंडल, ये 2 सेलर दिखाया ना, मार्केट रिवर्सल हो रहा है, समझ रहे हो ना? रिवर्सल हो रहा है, दिखा रहा है ना मार्केट। भाई मार्केट ऊपर गया था, ये 2-3 कैंडल में हमें क्या सेटअप दिखाया, मार्केट में रिवर्सल दिखाया डाउन साइड में। तो ये 2 कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हमारा दिमाग किधर जाएगा? डाउन साइड में जाएगा। या फिर से कौन एंटर हो रहा है? बिगिनर एंटर हो रहा है। तो हमें सर्वाइव ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए देखा, यहाँ पे मिला, इस कैंडल में फीड से हमें बिगिनर को देखने के लिए मिला, राइट? और इस कैंडल के बाद फीड से मुझे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखा बिगिनर को, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी चल रहा है कहाँ, इधर है, पुल बैक में आने वाला है मार्केट, राइट? ओके, वेरी गुड। अभी देखो मार्केट में इतने सारे कैंडल आने के बाद अभी भी वो जो 10% सर्वाइवल और 30% ट्रेडर के बाद बाकी रहा 10% करके 2 कैटेगरी का, एक हर दिन प्रॉफिट करता और एक कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस मंथ में प्रॉफिट का अगले मंथ में लॉस करेगा, ऐसे करके वो अभी भी मार्केट के साथ लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है। उस टाइप का ट्रेडर का देखो, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट करने के बाद इस तरह से एक रैली फॉर्मेशन कर रहा है, पहला जो ड्रैगनफ्लाई डोजी आया, इसको देख के ये कोई सपोर्ट जोन पे मार्केट में पहली बार तो है ही नहीं, तो इस ड्रैगनफ्लाई डोजी देख के बिगिनर एंटर करेगा बाय ट्रेड में? नहीं। बिगिनर कब एंटर करेगा? जब अगर मानो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन होता, इधर अगर मानो एक सपोर्ट जोन होता और उसके बाद जाके मार्केट अगर यहाँ पे एक ड्रैगनफ्लाई डोजी बनाता, तब जाके वो सीधा यहाँ पे एक बाय एंटर करता। यस और नो? यस आपको समझ पा रहे हो ना? जी। ऑलराइट। अगर मानो ये वाला ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ पे मार्केट पुल बैक में आया, ड्रैगनफ्लाई डोजी आया, तो जो हर दिन 50% ट्रेडर ट्रेड करने के लिए आते, वो यहाँ पे सीधा ट्रेड करेंगे, राइट? और थोड़ा 2-4 जो 3 महीने मार्केट के अंदर बिताए, वो भी तो बिगिनर है, वो कहेंगे भाई यहाँ पे मुझे और एक कैंडल चाहिए, जो क्या करेंगे, एक पावर जनरेट करेंगे, राइट? उसके बाद हम क्या ट्रेड करेंगे? मार्केट में दिमाग को रीड करना सीखे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे कौन? एक बिगिनर। समझ पा रहे हो? उसके बाद मार्केट में कौन एंटर कर रहा है? देखो, जब भी मार्केट में ये 2 टाइप्स का कैंडल फॉर्मेशन किया, यहाँ पे बिगिनर बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये 2 कैंडल को देख के बिगिनर बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे? डाउन साइड में ट्रेड पास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूज जोन है ना? तो जहां कंफ्यूज होता है वहां पे कौन ट्रेड करता है? सर्वाइवल वाला ट्रेडर या फिर वो 10% वाला ट्रेडर। तो काइंड ऑफ सोच सकते हो यहाँ पे वो 10% वाला ट्रेडर यहाँ पे एंटर किया, ऑलराइट? अभी देखो ये 2 कैंडल का फॉर्मेशन देख के, ये जो 2 सेलर आया,
ये दो सेलर को देख के कुछ टाइप्स का लोग यहाँ पे क्या किस डायरेक्शन में ट्रेड पंच करेंगे, जो सीधा बिगिनर और डाउन साइड में ट्रेड पंच करेंगे, राइट। और हर्ष चौहान जी की तरह जितने भी ट्रेडर है वो कहेंगे ये जो बुल कैंडल था, ड्रैगनफ्लाई डोजी था, इसका लो को जब तक नहीं ब्रेकआउट करेंगे तब तक हम डाउन की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। और हर्ष चौहान जी की तरह जितने भी ट्रेडर है और वो ट्रेडर इस कैंडल के लिए वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, मैं यहाँ पे कॉपी करके दिखाता हूँ। क्योंकि वो कहेंगे जब तक ये जो ड्रैगनफ्लाई डोजी, ये जो हैमर कैंडल है, ये जो हैमर, जब तक हैमर का लो प्राइस को सेलर ने जब तक कवर अप नहीं करेगा, यानी कि क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक वो ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। जब भी ये वाला कैंडल क्लोजिंग कर दे, अगले कैंडल में कौन ट्रेड किया, हर्ष चौहान ट्रेड किया, समझ रहे हो। और वो यहाँ पे क्या ड्रॉप हो गया। तो अभी हमने क्या सिर्फ 2 या फिर 3 कैटेगरी का ट्रेडर दिखाया। एक था प्रॉपर बिगिनर, एक था सर्वाइवल का ट्रेडर, और एक हमने 10% ट्रेडर को दिखाया। कितने लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है, कैप्चर कर पा रहे हो? यस। काफी एडवांस सोच दे रहा हूं यहाँ पे, काफी एडवांस दिमाग खोल रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी एक स्मार्ट ट्रेडर को कहाँ ट्रेड मिलते हैं? सीधा बात है, देखो एक स्मार्ट ट्रेडर को ब्रेकआउट में तो ट्रेड नहीं मिलेगा, सीधा यहाँ पे तो ट्रेड नहीं मिलेगा। और स्मार्ट ट्रेडर कौन है? वो जो लास्ट 10% है, जो हर दिन प्रॉफिट करते हैं। 10% के पहले और 10% है ना सर्वाइवल का, सर्वाइव के बाद अगले स्टेप किसका? स्मार्ट ट्रेडर का। स्मार्ट ट्रेडर कहाँ का ट्रेड करेगा? सीधा बात मैं बता देता हूँ। स्मार्ट ट्रेडर देखो यहाँ पे जब भी ये वाला कैंडल दिया ये वाला कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट समझ लो तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो कोई एक लेवल नहीं हो सकता, राइट। ब्रेकआउट एक एरिया है, और इस एरिया के बाद जब भी मार्केट में इस सेलर को ये छोटा सा बायर कवर अप किया, ये जो छोटा सा बायर कवर अप किया, अगले कैंडल में बाई डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर? ये सो लो, डेफिनेटली नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक आम सपोर्ट लेवल है मेरी भाई, सपोर्ट लेवल है। सेलर कैंडल बनाया, उसके बाद बायर बनाया, जो बायर ने प्रीवियस सेलर को कवर नहीं कर पाया, तो एक स्मार्ट ट्रेडर सीधा बाई ट्रेड पंच करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कौन ट्रेडर ट्रेड करेंगे? सर्वाइवल वाला ट्रेडर। क्यों सर्वाइवल वाला ट्रेडर बोला? क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। हर्ष पटेल जी अगर दिमाग ध्यान से चीज देखोगे, बिगिनर कब ट्रेड करते हैं? मानो यहाँ पे ये वाला कैंडल काफी बड़ा बना और प्रीवियस सेलर को कवर अप कर दिया होता, तब जगह अगले कैंडल में कौन एंटर करता? सर्वाइव ट्रेडर, बिगिनर ट्रेड करता, राइट। लेकिन यहाँ पे बिगिनर क्यों ट्रेड नहीं कर पाया? इसीलिए क्योंकि बिगिनर का एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल नहीं आया। ये जो सेलर बायर कैंडल है काफी छोटा कैंडल है, प्रीवियस सेलर को कवर अप अभी तक नहीं किया। तो इसी सोच में ये जो कैंडल है यहाँ पे बाई कैंडल भी बनता है, कभी कभी डाउन साइड में भी कैंडल फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पे कौन एंटर करता? सर्वाइवल वाला ट्रेडर। सीधा बॉटम में बाई नहीं करते, बॉटम होने के बाद वो कंफ्यूज देखते हैं, जहां बिगिनर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज थे। बाई में भी बनाते हैं, सेल भी बना सकता है। इसी जोन पे जो सर्वाइव ट्रेडर है ना, उसको अगर ट्रेड मैनेजमेंट मिल गया मेरे हिसाब से, वो भाई यहाँ से कमा लेंगे। क्योंकि सर्वाइव ट्रेडर कभी भी उसका 50% प्रोबेबिलिटी तो रहते, और जिसका 50% प्रोबेबिलिटी रहते वो ट्रेड मैनेजमेंट के दम से भाई प्रॉफिट कर लेगा। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल में कौन एंटर किया? सर्वाइवल वाला ट्रेडर। क्यों ट्रेड किया? क्योंकि यहाँ पे बिगिनर को ट्रेड सीधा नहीं मिलने वाला है। बिगिनर को अगर मिलता, अगर बुलिश एंगल फिंगर बनाता, क्योंकि हर टीम 50% बिगिनर तो ट्रेड इंटर कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अगले कैंडल में यहाँ पे कौन ट्रेड कर रहा है? यहाँ पे कुछ स्मार्ट बिगिनर ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसको अभी देख रहा है ना, अभी देख रहा है प्रीवियस सेलर को कवर अप कर दी ये दो बायर ने, राइट। जो हर्ष चौहान जी, उसका स्टाइल देख के मुझे जो क्लियरिटी आ, क्योंकि उसका स्टाइल यही था। देखो ये जो सेलर कैंडल है, ये जो सेलर कैंडल, इसका हाई प्राइस के ऊपर ये वाला बायर पावर जनरेट किया, तो उसको अभी लगेगा भाई मार्केट क्या रिवर्सल करेगा, यस और नो। और इसी सोच में अगर हर्ष चौहान जी रहता तो खुद यहाँ पे बोलता भाई यहाँ पे मैं बाई ट्रेड किया करूंगा, और वहां पे उसको क्या दे दिया? ट्रैप दे दिया, यस और नो। ओके, बहुत ही बड़ी बात है। अगले कैंडल में कौन ट्रेड करेगा? बिगिनर ट्रेड पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर देता हर्ष पटेल जी, आई एम श्योर। नहीं, मैं इस लेवल पे ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है आप सर्वाइव जोन पे नहीं हो,
सर्वाइव जोन पे अगर होता तो यहाँ पे एक साइक्लिक लगा के ट्रेड करता। आप मेरी ट्रेड्स नोट्स करना, ऐसे लेवल पे कभी ट्रेड्स होगी ही नहीं मेरी। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अगर ट्रेड नहीं कर दो तो ये जो सेलर है प्रीवियस 2 बार है, तो ये सेलर ने क्या ट्रैप कर सकता है, छोटा एक ट्रैप। तो सीधा अगले कैंडल ने क्या बना दिया, तो ये जो जोन है यहाँ पे कभी कभी बायर भी बनाता है, कभी कभी यहाँ पे छोटा एक रिजेक्शनल स्मॉल सेलर भी बनाता है, कभी कभी बड़ा सेलर भी बनाता है। अगर नोट द पॉइंट, अगर नोट कर दो या फिर देख दो मार्केट को अगर उतना ऑब्जर्वेशन के साथ, राइट। तो स्मार्ट ट्रेडर को कहाँ ट्रेड करते हैं, दैट इज पीओपी। अगले दिन का क्लास अगर क्लियरिटी आया तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिलता है, यस और नो? यस यस यस। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल कैंडल दिए, सिग्नल के बाद कोई भी बिगिनर ट्रेड करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये कोई ब्रेकआउट देन सपोर्ट जोन नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ से हमने रीड करना स्टार्ट किया था ब्रेकआउट जोन पे, जो हमने अवॉइड करना बोला था, राइट। और इस टॉप जोन के बाद ये जो टॉप जोन है, इस जोन पे हमने अवॉइड करने के लिए बोला। यहाँ पे जहां जहां हम बॉक्स कर रहे हैं वहां पे एक बिगिनर ट्रेड करते, टॉप बॉटम ब्रेकआउट, राइट। ओके, अभी यहाँ पे ये जो सिग्नल कैंडल बनाया, सीधा यहाँ पे बाय ट्रेड करने के लिए बिगिनर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है नहीं, राइट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद ये दो कैंडल को देख के, ये जो दो कैंडल का सेटअप बनाया, हमारा बनाने के बाद फिर से एक सेलर कैंडल बनाया। यहाँ पे काइंड ऑफ क्या बिगिनर ट्रेड कर पाएंगे बाय साइड में? यहाँ पे बिगिनर बाय साइड में ट्रेड प्लान करेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट। नहीं नहीं। डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंफ्यूज्ड एरिया। कंफ्यूजन। क्योंकि देखो एक बिगिनर का कब ट्रस्ट आता है, सीधा बात है। अगर मानो ये वाला कैंडल सीधा इतने बड़ा कैंडल बायर बना देता, तब जाके यहाँ पे बिगिनर एंटर करता, यस और नो? एग्री विद मी? यस Yes. सेल साइड में एक बिगिनर कब ट्रेड करने के लिए जाएगा? जब मानो ये जो हैमर था, हैमर का लो प्राइस के तक एक सेलर लेके आएंगे, तब जाके बिगिनर का एग्री करेंगे भाई डाउन साइड में मैं जाने के लिए रेडी हूँ, राइट। समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. ये टाइप्स का दो कैंडल फॉर्मेशन किया। यहाँ पे एक बिगिनर ना ही बाय साइड में ट्रेड करेंगे ना ही सेल साइड में, क्योंकि वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, राइट। और एक सर्वाइवर ट्रेडर, वो बिगिनर जहां जहां ट्रेड करते, वो ट्रेड तो छोड़ते, क्योंकि वो तोड़ खा के लॉस खा के भाई सीखा, वो थोड़ी ना वहां पे ट्रेड करेंगे। जैसे हर्ष पटेल यहाँ पे थोड़ी ना ट्रेड करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे क्या कौन ट्रेड करेंगे? यहाँ पे एक सर्वाइव वाला ट्रेडर ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये दो कैंडल का फॉर्मेशन बिगिनर कंफ्यूज, सेल साइड बाय साइड दोनों साइड में कंफ्यूज्ड है। सर्वाइव वाला ट्रेडर डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। क्यों ट्रेड करेंगे? क्योंकि देखो ये जो जोन है पुल बैक अभी भी नीचे, राइट। तो पुल बैक में मार्केट में आने के लिए चांसेस काफी है, तो यहाँ पे एक सेल ट्रेड पास करेंगे। कौन? जो सर्वाइव वाला ट्रेडर है, राइट। और सर्वाइव वाला ट्रेडर को कभी कभी सीधा प्रॉफिट देते हैं और कभी कभी यहाँ पे ट्रैप देने के लिए और एक बायर आते हैं, और एक बायर जब भी आते हैं उसके अगले कैंडल में मार्केट सीधा एक लंबे बायर सेलर बनाता है, राइट। तो कभी कभी डोजी बना देता है, डोजी भी बना देता है, यहाँ पे छोटा मोटा और डोजी। गैप अप गैप डाउन करके लॉस करवा देता है। तो ये दो सेलर को देख के एक बिगिनर ट्रेड कर पाएंगे, कुछ बिगिनर ट्रेड कर लेंगे, और कुछ बिगिनर और होशियार होता है जो कहते हैं भाई इस हैमर का लो प्राइस के नीचे जब क्लोजिंग करेंगे तब जाके हम ट्रेड करेंगे, राइट। और मानो ये वाला कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया और उसके बाद अगले कैंडल में कौन ट्रेड करेंगे? एक बिगिनर ही ट्रेड करेंगे, राइट। जी। ओके, वेरी गुड। देखो एक सर्वाइवल ट्रेडर को ट्रेड मिलते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड मिलते क्या? एक बिगिनर को, उसके बाद ट्रेड मिलते हैं किसको? सर्वाइवर को, उसके बाद स्मार्ट ट्रेडर को ट्रेड मिलता है। जो एक्चुअल ट्रेडर है, जो 10% में रोल प्ले करते हैं, वो ट्रेडर को बहुत बाद में जाके ट्रेड मिलते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ ट्रेड मिलते उसको। ओके, अभी देखो उसके बाद ये जो छोटा सा कैंडल बायर कैंडल फॉर्मेशन किया, सच बताओ तो इस एक सपोर्ट जोन है, ध्यान से समझ लेना, एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट में पुल बैक में आया। इस सेलर के बाद ये जो बायर आया, प्रीवियस सेलर को कवर अप नहीं कर पाया, राइट। सीधा कुछ टाइप्स का बिगिनर यहाँ पे बाय ट्रेड पास कर देंगे, कहेंगे भाई पुल बैक में आया, चलो अभी बाय की तरफ जाते हैं। सीधा बिगिनर है, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिगिनर है। ओके, और कुछ टाइप्स का जो बिगिनर और अच्छे तरीके से ट्रेड कंफर्मेशन के साथ और कॉन्फिडेंटली ट्रेड तभी कर पाएगा जब इस सेलर को कवर अप करने वाला बायर रहेगा, यानी कि बुलिश एंगल फिंगर फॉर्मेशन करेगा। अगर बुलिश एंगल फिंगर कर दिया तो बहुत खुश हो जाएगा, भाई मुझे ट्रेड मिलने वाला है बाय साइड में, ऑलराइट। ओके, तो यहाँ पे बिगिनर कब ट्रेड करेगा? जब इस कैंडल का बड़ा कैंडल बनने वाला है, ये वाला कैंडल प्रीवियस सेलर को कवर करके एक पावरफुल बायर बनेगा,
तब जाके अगले कैंडल में बिगिनर एंटर करते, राइट। यस। लेकिन यहाँ पे बिगिनर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो कैंडल नहीं है, छोटा सा कैंडल है, तो यहाँ पे बिगिनर क्या सीधा बाई साइड में ट्रेड करेंगे? डेफिनेटली नहीं। सेल साइड में ट्रेड करेंगे? डेफिनेटली नहीं। सपोर्ट जो नहीं, बिगिनर क्यों सेल साइड में ट्रेड पास करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन ट्रेड करेंगे? बिगिनर से हट के कौन आता है? सर्वाइवर। सर्वाइवर किस जोन पे ट्रेड करते हैं? जहां बिगिनर को ट्रेड नहीं मिलता, कंफ्यूज्ड है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे और यहाँ पे देखो ट्रेड मिल चुका है और वो ट्रेड प्रॉफिट भी किया। मैं क्या कहता हूँ, एक सर्वाइव ट्रेडर जो बिगिनर फेस को कवर अप करके, स्टेप को कवर करके जो सर्वाइवर में जाते हैं, उसका ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 50-50 आ जाता है, कभी कभी 60 भी आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया। देखो यहाँ पे भी मैंने बोला था सर्वाइव वाला ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए किया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी हमने बोला था एक डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट किया, राइट। यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला सर्वाइवर को, प्रॉफिट हो गया, ऑलराइट। अभी बिगिनर फिर से एंटर करेगा, क्योंकि देखो बिगिनर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ चुका है कौन? ए प्रीवियस सेलर को कवर कर देने वाला 2 बायर है और ये 2 बायर ऐसे दिखा रहा है मार्केट रिवर्सल पुल बैक में रिवर्सल करने के दिखा रहा है, राइट। यस और नो? दो कैंडल को देखने के बाद ज्यादातर लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेगा? कौन एंटर करेगा 2 कैंडल के बाद? तुम या मैं या फिर स्मार्ट ट्रेडर, कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। बिगिनर ट्रेड करेंगे। कैसे? क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन मिल गया, सपोर्ट से मार्केट में 2 कैंडल बनाया जो प्रीवियस सेलर को कवर किया और उल्टे में काफी लंबे सेलर था, सपोर्ट लेवल से 2 स्ट्रॉन्ग बायर बनाया। तो डेफिनेटली उसका इंपल्सिव मूव दिखा के उसको क्या यहाँ पे एंटर देगा? किस डायरेक्शन में? बाई साइड में। बाई साइड। और एक कौन सा ट्रेडर है जो बिगिनर है? वो 50% कैटेगराइज वाला ट्रेडर है, समझ रहे हो ना, जो सीधा ट्रेड करते हैं। और वहां पे उसको क्या लौटा? तगड़ा सा सेलर देखेगा, राइट। यस। ओके, देखो सीधा बिगिनर को जब तोड़ते, बिगिनर तोड़ खाने के बाद ही आते हैं कौन? सर्वाइव वाला ट्रेडर। अभी सर्वाइव वाला ट्रेडर कहते हैं भाई, सर्वाइव वाला का दिमाग देखो, कहते हैं भाई ये 2 कैंडल रिवर्सल दिया, अभी ये जो सेलर है ट्रैप किया, इस सेलर ने सिर्फ बिगिनर को ट्रैप दिया, मार्केट को जाना तो ऊपर में डायरेक्शन में ही, और वो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय। यहाँ पे ये जो कैंडल है बिगिनर को ट्रैप दिया, वो मन में बना लिया, सोचने में ट्रेड कर रहा है। देखो सोचने में एक सर्वाइव वाला ट्रेडर, वो कहते हैं भाई ये वो जो सेलर ट्रैप है मार्केट को कंटिन्यूशन करना है, और वो यहाँ पे सोचने में ट्रेड किया। और कभी कभी यहाँ पे लंबे बायर भी बनाते हैं और बना भी दिया, और कभी कभी यहाँ पे एक सेलर भी आते हैं, और यहाँ पे सेलर जब आते छोटा सा एक सेलर भी आते हैं, ऐसे कोजी या फिर ईरो कैंडल आते हैं, ऑलराइट। यस। अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमें एक ट्रेड भी मिला नहीं मिला। अभी एक हमें शायद ट्रेड मिलने वाला है, अभी एक ट्रेड हमें मिलने वाला है इस कैंडल के बाद। एक स्मार्ट ट्रेडर को ट्रेड मिलने वाला है इस कैंडल में, सीधा इस कैंडल में, जो हमें ईरोड देके गया, अभी बोलो यहाँ पे ट्रेड होता है? यस और नो? हर्ष पटेल, यहाँ पे ट्रेड होता है। पिछले क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को समझाया था, एक सेलर का बायर हैंडओवर होता है, उस हैंडओवर कॉन्सेप्ट के बाद मार्केट को सीधा डायरेक्टली ऊपर में ही मार्केट को जाना होता है, राइट। पॉप होने के बाद। और यहाँ पे हुआ यस और नो? हाँ, पॉप हुआ है। पीओपी हुआ? हाँ हुआ है। तो यहाँ पे अभी के साथ लॉजिकली विथ लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस साइकोलॉजिकली हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यस, करेंगे। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेड तो मिला, लेकिन हमें क्या इरोड देके गया। अगर हम परफेक्ट प्लेस में एंटर नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा? नहीं। अगर तुमने परफेक्ट प्लेस में एंटर किया तो तुम्हें इरोड देके गया, रिफंड होगा या फिर तुम्हारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इसीलिए हुआ, अगले कैंडल कभी कभी गैप अप देते हैं, गैप डाउन देते हैं, राइट। ओके, अगर थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के दौरान अपने ट्रेड मिला, मौका मिला तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक स्मार्ट ट्रेडर को कहां से कहां आके ट्रेड मिला देखने के लिए मिला, राइट। तो यहाँ पे इस सेशन तुम्हारा दिमाग इतना तगड़ा तरीके से खुलेगा ना, कहाँ का ट्रेड करना है भाई, कहाँ किस जोन पे कौन ट्रेड कर रहा है, राइट। आई थिंक आज का क्लास आप लोगों के लिए भाई गोल्डन क्लास है। ऐसे लग रहा है मेरा अगर एक भाई होता तो हाथ पकड़ के सिखाता, भाई यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है, राइट। उसी तरीके से क्लास मिल रहा है, जो आप लोगों को डिमांड था, जो मन में ऐसे एक्सपेक्टेशन था, मुझे अगर इसी तरीके से कोई सिखा देता, बिल्कुल, जो मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया भाई, मेरा ये एक्सपेक्टेशन था। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था,
की ट्रेडिंग रूल टॉप बॉटम ब्रेकआउट, ट्रेड नहीं करने। कॉन्सेप्ट कोई था, तगड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है ना हमारा ट्रेडिंग जर्नी को, स्टाइल को मुझे बहुत करेक्शन करके देखेगा। मैं आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिया, कोई सेटअप नहीं दिया, कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं बताया, लेकिन जो दिया छोटा सा चीज है, लेकिन एक 5 साल का एक्सपीरियंस के अंदर जो एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल जो ग्राफ है, जो इंडेक्स है, उसको पकड़ने में तुम्हें हेल्प करेगा। दैट इज रियलिटी। कोई ये नहीं कह सकते 3 महीने के अंदर मैं तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, स्ट्रैटेजी देके, सिग्नल देके, रेफरल अकाउंट देके, कुछ नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। रोड अपना है, चलना आपको ही है। एक 5 साल का जो ट्रेडर है उससे तुम्हें ये सीखना है क्या गलती नहीं करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, वो कहाँ ट्रेड करते हैं, उसका रोड मैप किधर है, वो किस जोन पे ट्रेड करता है, किस जोन के अवॉइड करता है। दैट इज रियलिटी, बस और कुछ नहीं है। ये अगर सीख गया तो भाई तुम्हें कोई रोक नहीं सकते, लंबे रेस का घोड़ा बनने वाला होगा। ऑलराइट सर, बाइनरी में हम किसी को सिखा नहीं सकते, रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी सीखना उसी को पड़ेगा। मेरी भाई बाइनरी नहीं है, चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, इससे बहुत बड़ी बड़ी स्कैम हो रहा है। हाँ, ये तो छोटा मार्केट है, बाइनरी ऑप्शन छोटा मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट इससे कई गुना बहुत बड़ा मार्केट है। हम सिर्फ समझते क्या बाइनरी ऑप्शन में भाई स्कैम हो रहा है, लूट रहा है, इससे कितने लूट रहा है, इसका भाई वॉल्यूम कितना है, 5.5 मिलियन यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और क्रिप्टो में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 या फिर 3 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है। वहां पे वो और बड़ा बड़ा भाई लूट रहा है, लेकिन उसमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे आदमी के ऊपर ही नजर आ रहा है वो कितना बड़ा बन गया। राइट, दैट इज रियलिटी। सो आज का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया, आपका जवाब कैसे आएगा उसके हिसाब से मैं समझ लूंगा तुमने क्या लिया इस सेशन के अंदर। पहले दुर्गेश जी बताइए आज का जो सेशन था कैसा लगा और क्या सीखने के लिए मिला, बस। बहुत कुछ जानकारी मिला सर, जो नहीं समझ पाए थे, पीओपी को हम कुछ जान पाए। ओके, और फिर अधिकांश सपोर्ट और ब्रेकआउट को देखकर ट्रेंड लेते थे सर, ट्रेंड लाइन पे। ओके, छोड़ना है। अभी मुझे ये चीज क्लियर हो गया भाई, मैं जो गलती कर रहे थे वो सारे मेरे सामने आके रख दिया। अब इससे यही हुआ कि ट्रेंड, हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कम हो जाएगा। अभी हमें ट्रेड ही नहीं मिलने वाला, राइट। वो जो मैं बोलता हूँ ना सर, मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है, मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है, मेरे को मिलता ही नहीं है ऐसी जगह पे। उठना है भाई, ट्रेड तो बहुत बाद में मिलेगा, हम थोड़ी ना बिगिनर है, हर एक कैंडल में ट्रेड मिलेगा, राइट। मेरे को मिलता ही नहीं है। करना है हमें, बहुत देर में ट्रेड मिलेगा। मैं भाई 3 घंटे का एक सेशन करता हूँ, उसमें मेरा 10 ट्रेड 15 ट्रेड होता है। 3 घंटे का सेशन करता हूँ, 15 या फिर 20 ट्रेड मैक्सिमम। अगर ट्रेड मिलेगा 30 ट्रेड्स मिलने वाला, क्योंकि मैं ऐसे रेशियो मान के चलता हूँ, 1 घंटा में मुझे 10 ट्रेड करना, उससे एक ट्रेड नहीं ज्यादा होना चाहिए। अच्छा सर, कितना परसेंट रेशियो है सर अगर पीओपी पे ट्रेड करें सर? पीओपी सीधा ट्रेड करोगे तो 50-50 प्रोबेबिलिटी। अगर तुम्हें पीओपी ट्रैप समझ के ट्रेड करोगे तो उसका एक्यूरेसी डेवलप होगा 60%, और 60% डेवलप होगा तो भाई दुर्गेश जी सीधा बात कह देता हूँ, मैं छोटा पैकेज हूँ, लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूँ, अगर तुमने पीओपी को ट्रैप समझ के ट्रेड करोगे और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ, अगर तुम्हें कोई भाई बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कोई लॉस करा सकते, तो मैं हाथ में क्या चूड़ी पहन के घूमूंगा। क्योंकि ये सीधा चीज में क्या है ना, मेरे टीम मेंबर के ऊपर अप्लाई कर किया। मेरा टीम में जितने लोग हैं सारे लोग मुझे खिलाते हैं, मुझे खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बात को समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे कोई अगर लीडर होगा, जो लीडर टीम मेंबर को खिलाते तो समझ लेना टीम मेंबर भाई नाकामयाब है, राइट। तो मेरा टीम मेंबर मुझे आके खाना खिलाता है, मेरा बर्थडे में खुद केक लेके आते हैं। टीम मेंबर के कोई अगर बर्थडे होगा तो वो लोग केक खरीद के लेके आते, तो नाकामयाब नहीं है, समझ लो ना। तो वो लोग कमा रहे हो कैसे, ट्रेड मैनेजमेंट के माध्यम से, सिर्फ पीओपी कॉन्सेप्ट को समझ के, सीआरटी इवेंट को ज्वाइन, सीआरटी कॉन्सेप्ट को सीख के, दैट्स इट। 15 दिन या फिर 30 डेज का सेशन चलेगा जहां हम 8 दिन ट्रेड करेंगे। एक स्मार्ट ट्रेडर कहाँ का ट्रेड करते, एक एक करके ट्रेड करना सिखाएंगे, तो समझ लो कितना आसान हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग स्टाइल कितना आसान हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या है, माइंडसेट बूस्ट करेंगे आप लोगों का, 90 डेज का माइंडसेट सेशन चलाएंगे। उस माइंडसेट सेशन में क्या, हर दिन चीप प्राइस ट्रेड करना है, साइकोलॉजी को बूस्ट करेंगे, इमोशनल डिसिप्लिन को बूस्ट करेंगे, एक माइंडसेट क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, यस, ओके। बाकी दो लोग कैमरा को ऑन करो एक बार, ओके, ऑलराइट। तो अभी अगले दिन हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है, चलो लेट्स गो। फिर से हम
कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो एडवांस एंड प्रीमियम कोर्स का एडवांस एंड प्रीमियम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने की ट्रेडिंग रूल, नो ट्रेड्स एट टॉप बॉटम और ब्रेकआउट। बक्कई ये सिंपल लगा, लेकिन जब रियलाइज और प्रैक्टिकल में हम लोग समझाया तब रियलिटी पता चला, मालूम आया भाई क्या कॉन्सेप्ट था, राइट? ओके, अभी हम लोगों को एडवांस कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने क्या 6 या फिर 6 कॉन्सेप्ट रखा। इनमें से किसी भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ के हमें क्या करना है, मास्टरी डिग्री लेना है। इनमें से सबसे यूनिक एंड मास्टर कॉन्सेप्ट है। आज तक मैं किसी ट्रेडर को ये कॉन्सेप्ट पकड़ के ट्रेड करने के लिए नहीं देखा। तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तगड़ा रिजल्ट है। लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट।